चलिए आगे पढ़ते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आपके बैच में अप्लाइड मैथ, और इसमें पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें भी और आगे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्किल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्किल। चलिए तो देखिए कैसे सर्किल कैसे पहचानेंगे। कहीं अगर मिलेगा सर्किल तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। तो इसका कुछ जनरल इक्वेशन होता है। क्या होता है? जनरल इक्वेशन। चलिए कैसा होता है सर्किल का जनरल इक्वेशन। तो दो इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कैसा लिखा गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए। दूसरा इक्वेशन देखिए लिखने जा रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट, दूसरा बाई माइनस बाई नॉट दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ है दूसरा इक्वेशन कहता है एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसा है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हैं जिसका वैल्यू चेंज कर जाए उसका वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट क्या है? एक्स नॉट, वाई नॉट और ए, ये तीन क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं वेर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल। वेर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल। A, B and C are the A, B and C are the constant. A, B, C तो है नहीं। क्या क्या है? X नॉट, Y नॉट एंड A। X नॉट, Y नॉट एंड A are the constant. Are the constant. चलिए यहां तक लिखिए। क्या दिख रहा है इधर से? यहां से दिख रहा है? चलो
चलिए आगे बढ़े, चेंज करें पेज। चलिए अब और आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल, और इसमें एक्स बाई क्या था, वेरिएबल, एक्स नॉट बाई नॉट, और ए क्या था, कांस्टेंट। अब कंडीशन फॉर सर्किल पढ़ने जा रहा है। कंडीशन फॉर सर्किल क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर सर्किल, सर्किल के लिए क्या कंडीशन। तो चलिए देखिए क्या है। पहला कंडीशन, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ये होगा इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, और ये इक्वल टू एक्स और वाई का जो मैक्सिमम पावर होगा हमेशा इक्वल होगा, और वैल्यू कितना, ये पहला कंडीशन है किसके लिए, सर्किल के लिए। दूसरा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो गुना में है कोफिशिएंट, वो इक्वल होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके स्क्वायर, बाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यही कंडीशन है सर्किल के लिए, नहीं, यही कंडीशन है सर्किल के लिए। चलिए तो अब देखते हैं, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन which represent circle or not, आपको इक्वेशन देखकर पहचानना है कौन सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। चलिए पहला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। चलिए बताइए सर्किल है या नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना, वाई का मैक्सिमम पावर, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों क्या है, इक्वल है इक्वल, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सर्किल है। आंसर क्या हो गया, चलिए लिखिए।
दूसरा इक्वेशन लिखने जा रहा है, आपको पहचानना है सर्किल है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। आपको बतलाना है सर्किल है या नहीं है। चलिए, है सर्किल। कंडीशन सेटिस्फाई करिए ना। फर्स्ट कंडीशन, एक्स का मैक्सिमम पावर 2, वाई का मैक्सिमम पावर 2, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, तो ये सर्किल होगा। क्या हो गया? आंसर है। चलिए अब आगे चल रहा है। ग्राफ ऑफ द सर्किल, सर्किल का क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचते हैं? ग्राफ ऑफ द सर्किल, पहला इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी का क्या खींचना है? ग्राफ खींचना। चलिए देखिए, समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या सेमी है कि बदल गया, चेंज कर गया? सेमी है। नहीं, वही तो है ना। चलिए, तो अब यहाँ लिखने जा रहे हैं सेंटर। क्या लिखने जा रहे हैं? सेंटर। कितना घटा रहे हैं यहाँ? 0। यहाँ कितना घटा रहा है? तो यही हो गया सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। है समझ में? अब रेडियस लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? रेडियस। किसका होल स्क्वायर है? ए का। यही है रेडियस। जिसका होल स्क्वायर होगा वही रेडियस होगा। है समझ में? जिसका होल स्क्वायर होगा वही रेडियस। अब इसका ग्राफ खींचने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ग्राफ खींचने जा रहा है। देखिए ध्यान से कैसे खींचते। ए है एक्स और ये है वाई और ये है ऑरिजिन। चलिए, सेंटर कहाँ है? सेंटर वही है, ऑरिजिन ही तो है। रेडियस कितना? ए। रेडियस ए। चलिए, तो यहां से लेते हैं ए। अब सर्किल खींचते कैसे हैं? यही हो गया। सेंटर से उतना डिस्टेंस पे क्या कर देते हैं? सर्किल खींचते। खींच लिए सर्किल। चलिए लिखिए।
चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा इक्वेशन, ये था फर्स्ट इक्वेशन जिसका ग्राफ खींच रहे थे। चलिए चेंज करें। दूसरा देखिए क्या था, x माइनस एक्स नॉट y माइनस y नॉट बराबर, यही इक्वेशन दूसरा था, ऐसा ही था ना। चलिए अब इसी का ग्राफ खींचेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे। हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं सेंटर, कौन बतलाइएगा, सेंटर कितना घटा रहा है एक्स में, एक्स नॉट घटा रहा है, तो एक्स नॉट हो गया सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ कितना घटा रहा है, तो ये हो गया सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। जितना घटाएंगे वही होगा सेंटर का। चलिए रेडियस, रेडियस कितना, अब देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। नहीं, एक्स एक्सिस, ऑरिजिन, वाई एक्सिस हो गया। अब सेंटर देखिए लिखने जा रहा है, कहाँ पे है सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यहाँ से पॉजिटिव किधर, इधर एक्स नॉट, इधर ना पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव इधर, वाई पॉजिटिव किधर, वाई पॉजिटिव इधर, ये आ गया वाई नॉट। ये है सी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट और वाई नॉट। अब लेने जा रहा है रेडियस, ये सेंटर है, यहां से ये रेडियस है, रेडियस लेके खींच लीजिए। सेंटर से हर तरफ क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो सर्किल खींच लिए, सेंटर कहाँ, सेंटर मतलब बीच में। चलिए लिखिए, चलिए हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब आगे चलते हैं, डीपीएस सब निकालिए। कौन सा डीपीएस निकालेंगे? डीपीएस 5 निकालिए। डीपीएस 5 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए उसको। डीपीएस 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए क्या आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? डीपीएस 5 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड ड्रा बिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन निकालना और ड्रा करना है सर्किल, मतलब खींचना है सर्किल। चलिए देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में सेंटर दिया हुआ है कितना? -2,3। रेडियस दिया हुआ है कितना? क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन लिख सकते हैं? चलिए देखिए, हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, क्या होगा? x माइनस कितना? x में -2 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर। y माइनस कितना? 3 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ रेडियस का होल स्क्वायर। आया समझ में? जो घटाते हैं वो होता है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर, है ना? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है क्या है? ये इक्वेशन है। ये क्या है? चलिए अब देखिए, ग्राफ खींचना चाहते हैं, कैसे ग्राफ देखिए कैसे खींचेंगे। ये है x, ये है y, ये है ऑरिजिन। x बराबर कितना? सेंटर -2, किधर चले? -2 इधर, इधर चले -2, और उसके बाद किधर? इधर ना, यही चले। ये आ गया सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना? -2, 3। अब रेडियस कितना बड़ा? 4। ओ का कोऑर्डिनेट है पता? 0, 0। अब सबसे पहले आप इसको पता कर लीजिए, ओसी कितना? ओसी क्यों पता करेंगे? देखेंगे, ओसी निकालते हैं और चेक करेंगे कि रेडियस उससे बड़ा है या छोटा। चलिए देखिए, ओसी कैसे निकालते हैं। ओसी कैसे निकालिएगा? ओ का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 में सी का कोऑर्डिनेट घटाइए, -2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर ओ का कोऑर्डिनेट कितना? 0 में सी का बाई कोऑर्डिनेट घटाइए। आया समझ में? ये डिस्टेंस तो आता ही है सब लोग को, डिस्टेंस आता है निकालने के? नहीं आता। तो ये कितना आ गया बोलिए? 4 + 9 13, 13 ना। और रेडियस बोलिए कितना? रेडियस कितना है? 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? √, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 4 को लिख ही सकते हैं ना। अब आप बताइए, कौन बड़ा दिख रहा है, इधर वाला या इधर वाला? √13 बड़ा या √16? √13, 16 ना बदमाश। क्या बिना देखे बोला जाता है? चलो √16 बड़ा ना, तो कौन बड़ा हुआ, रेडियस या ओसी? रेडियस बड़ा। तो देखिए ध्यान से, हम रेडियस को बड़ा करने जा रहे हैं, यही है रेडियस। ओसी से बड़ा कर दिए रेडियस। अब सर्किल खींच लेते हैं, चलिए।
नहीं, इस तरीके से करके क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, सेंटर रहेगा बीच में, खींच लेंगे। चलिए लिखिए। चलिए अब 5 का कौन सा बना के दिखाइएगा, 5 का 4 नंबर बना के दिखाइए, 5 का 4। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, पानी में गिरा मत देना बदमाश, अच्छा से रखो। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, चलिए बनाइए, देखिए, ट्राई कीजिए। चेक करो रेडियस ओसी के बराबर है कि बड़ा है छोटा है।
नहीं वैल्यू दिया हुआ, यही कटर में आएगा। चलो हुआ। ओसी से चेक करो, क्या चेक करो बराबर या बड़ा। सेंटर कहाँ है? सेंटर ये नहीं ना है बराबर, ये ना है। इक्वल होगा तो इक्वल करो, क्या चेक करो ओसी से नहीं। चलो हो गया। चलो ये सर्कल सेंटर था वो ये क्या था? सेंटर नहीं, सेंटर। अब ओसी निकालिए, चेक करिए। क्या सेम आ गया? ये हो गया रेडियस, है ना? तो यहाँ से ऐसे सेंटर बीच में रहेगा। चलो हुआ। रूट रेडियस किसका होल स्क्वायर? तो रेडियस हुआ √2a। यहाँ भी लिखा हुआ गलती है, ओसी बराबर इतना हो गया, रेडियस भी उतना हो गया। ओसी बराबर रेडियस भी इतना आया, ये क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए बराबर कीजिए, और दिखाना है। चलो कौन सा दिखा दिया? चलो हो गया। चलो कौन सा नंबर था 5 का? 4। 5 का 4 नंबर। सेंटर कितना दिया हुआ है? a, रेडियस कितना दिया हुआ है? √2a। अब इक्वेशन निकालिए। क्या निकाले? इक्वेशन। चलिए x में कितना घटा है?
माइनस ए घटाएंगे थोड़े ना, एक्स में ए घटाएंगे नहीं। अब यहाँ बाई में कितना घटाए, और रेडियस का होल स्क्वायर, है ना, यही आंसर, इक्वेशन यही हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए खींचते हैं। अब सेंटर है ये, रेडियस है, ग्राफ खींचते हैं। ये है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, सेंटर कहाँ है, यही है सेंटर। कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा ए। ये क्या है, ओ सी, ये क्या है, ओ सी, ओ सी। और चेक करते हैं रेडियस में, तो चलिए देखिए कैसे चेक करते हैं। ओ सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ओ का कोऑर्डिनेट में सी का कोऑर्डिनेट प्लस ओ का कोऑर्डिनेट में सी का कोऑर्डिनेट घटाएंगे। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए है ना, ए है। तो अब बोलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, और अगर बाहर निकाल दीजिएगा तो ऐसा, और रूट 2 गुना ए। क्या हो गया, ओसी, ओसी कितना आ गया, रूट 2 ए। रेडियस कितना है, रूट 2 ए। अब बतलाइए कौन बड़ा, इक्वल है, इक्वल नहीं। तो अब देखिए करने जा रहे हैं, ये इतना ही बड़ा होगा, तो अब खींच दीजिए। यही है रेडियस, ऑरिजिन से पास करेगा नहीं, यही है। चलिए जो जो गलती हुआ है सुधारिए, देखिए। चेंज करें, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड।
नोटबुक में है -5 और -1 निकल सकते हैं ऊपर। कौन सा था? 6 का सेकंड। चलो क्या बोला जा रहा है? ड्रा द फॉलोइंग सर्किल। सर्किल का ग्राफ खींचना। क्या करना है? सर्किल का ग्राफ खींचना। चलो इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है। x + 5, दूसरा है y + 1, इधर दिया हुआ है 9। इसको क्या लिखिएगा? x - -5, y - इधर किसका होल स्क्वायर? चलिए यहां तक आ रहा है समझ में। सेंटर लिखिए कितना? -5 - 1, रेडियस बोलिए। क्या कोई दिक्कत? अब ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ। ये है x, ये है ऑरिजिन और ये है x बराबर कितना है? -5 - 1। -5 किधर हो गया? इधर ना। x बराबर -1 इधर। अब -1 नीचे तो यही आ गया c। -5 - 1 यही है सेंटर।
एक्स बराबर -5 किधर इधर, -1 नीचे, ये आ गया सेंटर। अब मिलाइए, ओसी मिला के देखिए, ओसी मिला के अब देखिए, ओसी निकालते हैं। चलिए ओसी निकालिए तो 0 में 5 घटाइए, फिर 0 में -1 घटाइए, कितना आ गया 26। रेडियस कितना है 3, उसी को लिख सकते हैं √9। 3 को लिख सकते हैं कितना √9 ना, कितना लिख दिया था √81। चलो कौन बड़ा है, ओसी बड़ा है, रेडियस छोटा, तो ओसी बड़ा है रेडियस छोटा, तो कर देगा। चलिए यही है सर्किल, ये है रेडियस, रेडियस कितना है 3, यही ग्राफ, क्या ये हो गया ग्राफ। और पीछे करें, चलिए अब एक और खींचिए, 6 का नंबर 3, 6 का नंबर 3। सिक्स का नंबर 3,
चलिए दिखाइए। होल स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? तो ये होल स्क्वायर कैसे हो गया? इसके बाद ये लाइन ही गलत लिखा हुआ लाइन है दूसरा लाइन। कौन सा? -4x किधर चला गया? ये ना आएगा इसमें ये आएगा। चलो करें। कौन सा था? 6 का 3। 6 का 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y इक्वल टू यही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y इक्वल टू 5। चलिए अब देखिए इसको एक साथ रखिए। x स्क्वायर -4x प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू ऐसा, सही ना? अब इसको देखिए होल स्क्वायर बनाना है। x स्क्वायर -2 गुना x गुना कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना करें कि ये आ जाए? 2 गुना करेंगे। 2 गुना करिए ना, यही नहीं आ रहा है आगे। प्लस किसका होल स्क्वायर? बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। कितना गुना करें कि ये आ जाए? 3 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस कितना जोड़े? इक्वल के लेफ्ट साइड कितना जोड़े उतना राइट साइड जोड़ेंगे। चलिए तीसरा लाइन आ रहा है समझ में? दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन लिखा है। तीसरा लाइन आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना x माइनस कितना का होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ
+9 13 हो गया ना। 13 उधर जोड़े हैं तो 13 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। किसका होल स्क्वायर आ गया? x माइनस y प्लस इधर 18 को किसका स्क्वायर लिख दे? 18 को लिख देते हैं 2√3 का होल स्क्वायर। नहीं, 3√2 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 2। सेंटर अब बतला सकते हैं, चलिए बतलाइए। 2 -3 रेडियस बतला सकते हैं 3√2। यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? चलिए लिखिए। चलिए अब क्या करते हैं, ग्राफ। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। सेंटर कितना था? सेंटर 2 -3। चलिए किधर? यहाँ से 2 इधर, -3 इधर, यही है सेंटर। 2 -3। चलिए अब क्या सबसे पहले कर लेते हैं, ओसी चेक कर लेते हैं। नहीं, ओसी ओसी कितना? √, ओ का कोऑर्डिनेट इतना, फिर सी ए ओ प्लस कितना आ गया? 4 + 9 13। रेडियस कितना है? √18। कौन बड़ा है? रेडियस बड़ा है। रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है तो देखिए, रेडियस बड़ा है, करिए रेडियस बड़ा। नहीं, यही हो गया। अब सर्किल खींच दीजिए, यही हो जाएगा सर्किल।